बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, सर्दियों का सीज़न स्टार्ट है, तो इसलिए मैंने सोचा कि आज आपको अपने किचन में हम मूंग की दाल की पंजीरी बनाने सिखाएंगे, जो कि बहुत ही ताकतवर है। स्पेशली दिमाग के लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन लाजमी हिट कीजिएगा। चलते हैं वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ मूंग की दाल की पंजीरी बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे दाल मूंग लेंगे, जिसे आपने चुन के साफ़ कर लेना है और फिर इसे किसी मिक्सी में डाल के आपने इस तरह से इसका पाउडर बना लेना है। लेकिन ख़्याल रहे कि आपने इसका पाउडर ज़्यादा बारीक नहीं बनाना। साथ ही हम यहाँ पे 1 पाव चीनी लेंगे, उसका भी आपने पाउडर बना लेना है और 1 कप ही इसमें देसी घी शामिल होगा। मूँग की दाल जो है वो भी हमने 1 कप ली है, इसमें जो चीनी शामिल होगी वो भी 1 कप जाएगी और जो देसी घी है वो भी हम इसमें 1 कप ही शामिल करेंगे। हाफ़ कप इसमें कुटे हुए बादाम जाएँगे, हाफ़ कप ही हम इसमें नारियल क्रश किया हुआ शामिल करेंगे और तकरीबन हाफ़ कप ही हमारे पास यहाँ पे पिस्ता है, इसे भी हमने बारीक चॉप कर लिया है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि सबसे पहले अपनी कढ़ाई में देसी घी शामिल करेंगे और फ्लेम आपने इस पॉइंट पे अपना मीडियम टू लो रखना है, क्योंकि देसी घी बहुत जल्द जल जाता है और इसकी स्मेल जो है वो फिर पंजीरी में हो जाती है। तो इसलिए आपने फ्लेम ज़्यादा हाई नहीं रखना है, लो फ्लेम पे ही आपने घी को अच्छे से पिघला लेना है। साथ ही फिर इसमें हम अपनी मूँग की दाल का पाउडर है वो शामिल करेंगे और इसको शामिल करके आपने इसी तरह लो फ्लेम पर ही तकरीबन 5 से 10 मिनट तक आपने इसको भून लेना है, जब तक इसमें से मूँग की दाल की स्मेल ख़त्म नहीं हो जाती और एक बहुत ही अच्छी इसमें से खुशबू आनी शुरू हो जाती है। और अगर आपके पास देसी घी मौजूद नहीं है तो आप इसमें ऑयल भी शामिल कर सकते हैं और जो नॉर्मल आप रेगुलर घर में घी शामिल करते हैं वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दाल मूँग की पंजीरी अगर आप जिस्म की कमज़ोरी के लिए या दिमाग की कमज़ोरी को दूर करने के लिए बना रहे हैं, तो फिर आपने कोशिश करनी है कि इसमें देसी घी का इस्तेमाल ही किया जाए। और जैसे ही देसी घी दाल के ऊपर आ जाए तो आप समझ लें कि आपकी जो दाल है वो अच्छे से भुन चुकी है और ये आप देख सकते हैं कि हमारा जो घी है वो ऊपर आ चुका है। इसका मतलब है कि हमारी दाल अच्छे से भुन चुकी है। तो पंजीरी जो है वो हमारी भुन चुकी है। अब इसमें हम थोड़ा-थोड़ा करके चीनी का जो पाउडर हमने तैयार किया है वो शामिल करेंगे। इस तरह से आपने थोड़ा-थोड़ा इसमें शामिल करते जाना है और चम्मच की मदद से आपने अच्छे से मिक्स करते जाना है। तो चीनी को मिक्स करने के बाद आपने क्या करना है कि फ्लेम अपना ऑफ कर देना है और जो हमने ड्राई फ्रूट्स अपने क्रश किए थे उनको शामिल करके अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो आज की हमारी दाल मूँग की जो पंजीरी है वो बिल्कुल तैयार हो चुकी है और आप देख सकते हैं कि इसकी जो लुक है वो बहुत ही ज़बरदस्त आ रही है। आप भी इसको अपने घर में लाज़मी ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। अब चलते हैं इसकी फ़ाइनल लुक की तरफ। तो माशाल्लाह से आज की हमारी दाल मूँग की जो पंजीरी है उसकी रेसिपी हो चुकी है कंप्लीट। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार लाज़मी किया करें। मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट रेसिपी, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत सा ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।